नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 133 टू 152। ये हमारा पार्ट 1 होगा। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चंस होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल SRKB माइनिंग। चलिए, रेगुलेशन नंबर 133 टू 152, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। रेगुलेशन नंबर 133 है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। कोयले की सीमों का वर्गीकरण उनके गैसीयता की डिग्री के अनुसार। 134 है जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, आग के खिलाफ सामान्य सावधानियां। रेगुलेशन 135 है सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, आग के खिलाफ सतही सावधानियां। रेगुलेशन नंबर 136 है अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, आग के खिलाफ भूमिगत सावधानियां। रेगुलेशन नंबर 137 है प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्वतः स्फूर्त तापन के विरुद्ध सावधानियां। रेगुलेशन नंबर 138 है प्रिकॉशंस आफ्टर अ फायर हैज ब्रोकन आउट, आग लगने के बाद सावधानियां। रेगुलेशन नंबर 139 है इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, अग्निशमन के लिए उपकरण। रेगुलेशन नंबर 140 है ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, अग्निशमन के लिए संगठन। रेगुलेशन नंबर 141 अपैरेटस फॉर टेस्टिंग फॉर कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड के परीक्षण के लिए उपकरण। रेगुलेशन नंबर 142 प्रिकॉशंस व्हेन अ फायर एग्जिस्ट, आग लगने पर सावधानियां। रेगुलेशन नंबर 143 प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, धूल से बचाव। रेगुलेशन नंबर 144 एक्सिक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, धूल नियंत्रण के उपायों का निष्पादन। रेगुलेशन नंबर 145 चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, धूल नियंत्रण के उपायों की जांच करें। रेगुलेशन नंबर 146 स्टोन डस्ट बैरियर्स। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 147 प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस, गैस के फटने से बचाव के लिए सावधानियां। रेगुलेशन नंबर 148 रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क, प्रत्युद्धारण और खोज का काम। रेगुलेशन नंबर 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, सतही जल से खतरा। रेगुलेशन नंबर 150 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, भूमिगत जल प्लावन से खतरा। रेगुलेशन नंबर 151 इंटेंशनल फ्लडिंग, शासय जल प्लावन। रेगुलेशन नंबर 152 कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर, वाटर डैम एक्सेट्रा, जलाशय, जल बांध आदि का निर्माण। चलिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द परसेंटेज ऑफ फ्लामेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर ऑफ अ गैसियस सीम और द अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड इंक्रीजेज सो मच दैट द सीम टर्न्स इनटू अ गैसियस सीम और अ हायर डिग्री, हाउ लॉन्ग विल द ओनर, एजेंट और मैनेजर टेक टू फाइंड आउट, विल इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर विद इन। यदि किसी गैसी सीम के जनरल बॉडी ऑफ एयर में ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा अथवा गैस निकलने की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वह सीम किसी उच्चतर डिग्री की गैसी सीम में बदल जाती है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर यह जानने के कितने समय के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? 24 घंटे के अंदर, दैट इज विद इन 24 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, when the regional inspector gets a notification to change the gassy seam of a lower degree to higher degree gassy seam, then within how much time the regional inspector will check the gas degree of the truth and classify that seam to the appropriate degree। जब रीजनल इंस्पेक्टर को किसी निम्नतर डिग्री की गैसी सीम लोअर डिग्री गैसी सीम को उच्चतर डिग्री की गैसी सीम में बदलने की सूचना मिलती है, तो रीजनल इंस्पेक्टर कितने समय के अंदर जांच कर गैस की डिग्री भी सच्चाई के बारे में निश्चित होंगे एवं उस सीम को उचित डिग्री में वर्गीकरण करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द प्लेसेस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ ईच वर्क प्लेस विच इज नॉट नेचुरली वेट shall be regularly washed so that the dust do not collect। प्रत्येक कार्यस्थल जो नेचुरली वेट नहीं है के कितने दूरी के अंदर स्थित सभी जगह की नियमित धुलाई की जाएगी ताकि डस्ट जमा ना हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा
60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर के दूरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स built within what distance of the entryway into the mine shall be made of fireproof material। खान में प्रवेश मार्ग के कितने दूरी के अंदर बने सभी सरफेस स्ट्रक्चर और सपोर्ट फायर प्रूफ सामान के बने होंगे। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 10 मीटर के दूरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नो सेल स्टोन or any carbonaceous material shall be deposited within what distance of all mine entrances which are not well sealed। खान के सभी प्रवेश मार्ग जो अच्छी तरह सील नहीं किए गए हैं कि कितने दूरी के अंदर कोई भी सेल, पत्थर या कोई कार्बन युक्त पदार्थ जमा नहीं किया जाएगा। ये कितना होता है डिस्टेंस? ये होता है 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नो पर्सन सेल एक्सेप्ट with the written permission of the manager and other than the work specified in that order light a fire or permit a fire to be started within what distance of the entrance in the mine। ठीक है, मैनेजर के लिखित इजाजत के बिना और उस आदेश में बताए गए काम को छोड़कर अन्य किसी काम के लिए कोई भी व्यक्ति खान के प्रवेश मुंह की कितनी दूरी के अंदर आग नहीं जलाएगा या आग जलाने की अनुमति नहीं देगा। तो ये कितना होता है डिस्टेंस? ये होता है 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी डेज अ कॉम्पिटेंट पर्सन विल चेक ऑल द ओपन कास्ट वर्किंग माइन एंट्रेंसेस एंड द सबमर्ज्ड ग्राउंड ड्यू टू डीप क्लीनिंग एंड विल सी इफ देयर इज अ फायर और इफ देयर इज नो साइन ऑफ फायर। एक सक्षम व्यक्ति कितने दिनों के अंतराल पर सभी ओपन कास्ट वर्किंग, खान के प्रवेश मार्ग और डीप क्लीनिंग के कारण धंसी जमीन की जांच कर यह देखेंगे कि कहीं आग लगी है या आग लगने का लक्षण तो नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 दिनों के अंतराल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑन हुज ऑर्डर्स द वर्क ऑफ फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैन बी डन इन फर्स्ट और सेकेंड डिग्री गैसी माइन। फर्स्ट या सेकेंड डिग्री गैसी माइन में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम किसके आदेश पर किया जा सकेगा? इसका आंसर क्या होगा? ये होता है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑन हुज ऑर्डर द वर्क ऑफ फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैन बी डन इन थर्ड डिग्री गैसी माइन। उसमें था फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री प्रीवियस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 9 में है थर्ड डिग्री गैसी माइंस। थर्ड डिग्री गैसी माइन में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम किसके आदेश पर किया जा सकेगा? इसका आंसर क्या होगा? थर्ड डिग्री के लिए रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द इम्पॉसिबल रोड्स फ्रॉम द माइन टू द सरफेस which are connected with the mine by a walkable entryway and have not been permanently closed, then at the interval of how many days will a competent person check all the such path? In such an investigation, a competent person will see whether the work of alcohol abuse is being done in such a way। खान के सरफेस तक सभी अव्यवहत रास्ते जो चलने योग्य प्रवेश मार्ग द्वारा खान के साथ संयुक्त हैं एवं अस्थायी रूप से बंद नहीं किए गए हैं, तो एक सक्षम व्यक्ति कितने दिनों के अंतराल पर ऐसे सभी रास्ते की जांच करेगा? ऐसे जांच में सक्षम व्यक्ति यह देखेंगे कि ऐसे रास्ते में कहीं दारू चुलाई का काम तो नहीं किया जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों के अंतराल पर ऐसे सभी रास्ते की जांच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, all unused working, unsealed golf and isolation stopping will be checked by a competent person at intervals of how many days to know the danger of fire। आग के खतरे को जानने के लिए सभी अनयूज्ड वर्किंग, अनसील्ड गोफ और आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा कितने दिनों के अंतराल पर किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 दिनों के अंतराल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, stopping made to seal old working, golf, fire or self-combustion of each coal seam if not explosion proof, then at least one at an interval of how many days to know the atmospheric condition of such sealed place will check again। प्रत्येक कोयला सीम के ओल्ड वर्किंग, गोफ, आग या स्वतः दहन को सील करने के लिए बनाए गए स्टॉपिंग यदि एक्सप्लोशन प्रूफ नहीं है
तो ऐसे सील किए गए जगह के वातावरण की अवस्था जानने के लिए कितने दिनों के अंतराल पर कम से कम एक बार जांच किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों के अंतराल पर कम से कम एक बार जांच किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर सप्रेशन सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड इन द ट्रक और डंपर ऑफ हाउ मेनी टन्स कैपेसिटी? कितने टन क्षमता वाले ट्रक या डंपर में सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया जाएगा? ये कितना होता है? ये होता है 35 टन। 35 टन से कम क्षमता वाले को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइसोलेशन स्टॉपिंग विल बी चेक्ड एट एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी डेज? आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच कितने दिनों के अंतराल पर की जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, A record of how many days will be kept on the checkboard engaged in isolation stopping? आइसोलेशन स्टॉपिंग में लगे चेक बोर्ड पर कितने दिनों के जांच का रिकॉर्ड रखा जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, What are the permissible limits of respirable dust in work sites located in coal seams or where free respirable silica is less than 5%? कोल सीम में स्थित कार्यस्थल में या जहां फ्री रेस्पिरेबल सिलिका 5% से कम है, वहां रेस्पिरेबल डस्ट की अनुमोदित सीमा क्या है? वो क्या होता है? वो होता है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रिजल्ट ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट एंड द रिलेटेड डिटेल्स will be written systematically in the bound account kept for this purpose within how many days after the sample is taken? रेस्पिरेबल डस्ट के सभी मापों का रिजल्ट और संबंधित विवरण सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर इस उद्देश्य के लिए रखे गए सजील्द खाते में सिस्टमेटिकली लिखी जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? यह होगा 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वंस द रिजल्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट and related details are entered in the register, within how much time will the manager sign the same? रजिस्टर में रेस्पिरेबल डस्ट के सभी मापों का रिजल्ट और संबंधित विवरण की प्रत्येक एंट्री हो जाने पर मैनेजर कितने समय के अंदर उस पर हस्ताक्षर करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटों के अंदर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, in 7 successive shifts taken in 5 samples, the amount of respirable dust is how many times more than the approved limit? Then the dust generating operation will be stopped. 7 लगातार शिफ्ट में लिए गए 5 सैंपल में रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा अप्रूव्ड लिमिट के कितने गुना अधिक रहने पर डस्ट उत्पन्न करने वाले ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा? ये कितना होता है? ये होता है 1.5 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विदिन व्हाट डिस्टेंस ऑफ एनी डाउनकास्ट शाफ्ट और इनटेक एयरवेज डस्ट जनरेटिंग प्लांट विल नॉट बी इंस्टॉल्ड और डस्ट कलेक्शन विल नॉट बी केप्ट? किसी डाउनकास्ट शाफ्ट या इनटेक एयरवेज के कितने दूरी के अंदर डस्ट उत्पन्न करने वाले प्लांट नहीं बैठाया जाएगा या डस्ट कर नहीं रखा जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 80 मीटर दूरी के अंदर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप SRKV माइनिंग ज्वाइन नहीं किया है उसे आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं हर वीडियो का PDF प्रोवाइड करता हूं और क्विज भी करवाता हूं। मैंने लगभग सारे टॉपिक पर वीडियो बना दिए हैं, वो आपके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे जाकर आप देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।